नमस्कार दोस्तों, एमएस क्लासेस में आपका स्वागत है। ये जो है आपका 12 का हिंदी 100 नंबर का एग्ज़ाम होता है, सबको पता है। आर्ट्स हो, साइंस हो या कॉमर्स हो, सभी के लिए जो है ये। और इससे पहले जो है वीडियो में सिर्फ क्वेश्चन का बताया गया था कि हाँ भाई 100 क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन में से आपको बनाना कितना है, 50। क्योंकि बिहार बोर्ड में ये सिस्टम पहले से है कि हाँ भाई आपका 100 नंबर का टोटल एग्ज़ाम है, जिसमें से 50 नंबर ऑब्जेक्टिव है, 50 नंबर क्या है सब्जेक्टिव होता है। और 50 नंबर ऑब्जेक्टिव में उसके लिए जो है 100 क्वेश्चन दिया जाता है, इसमें से बनाना होता है मात्र 50। तो इस तरह से यहाँ भी सेटिंग किया गया है। चलिए क्वेश्चन को शुरू किया जाए। क्वेश्चन नंबर 1 में दे रखा है आपका, दल शब्द कौन संज्ञा है। ऑप्शन ए में दिया आपका द्रव्यवाचक, बी में जातिवाचक, सी में समूहवाचक, डी में व्यक्तिवाचक। तो इसका आंसर जो होगा आपका सी होगा, समूहवाचक। दल का मतलब जो दल समूह का बोध रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 2 नंबर क्वेश्चन में दिया। दूसरा नंबर क्वेश्चन सेकेंड में कौन सा भेद जो है सर्वनाम का नहीं है। ए में पुरुषवाचक निजवाचक, बी में निश्चयवाचक अनिश्चयवाचक, सी में प्रश्नवाचक संबंधवाचक, डी में व्यक्तिवाचक जातिवाचक। तो इसका आंसर जो होगा क्या होगा, डी होगा, क्योंकि यह जो है व्यक्तिवाचक जातिवाचक जो है वो संज्ञा का भेद है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 3 नंबर क्वेश्चन में दे रखा हुआ, इतिहास शब्द का विशेषण होगा। ऑप्शन ए में दिया ऐतिहासिक, बी में ऐतिहासिक, सी में ऐतिहासिक, डी में ऐतिहासिक। तो आपका जो है ये 3 का जो आंसर होगा क्या होगा, यही आपका डी होगा, ऐतिहासिक। इतिहास का विषय क्या होगा, ऐतिहासिक। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में दिया आपका 4 नंबर क्वेश्चन में दे रखा है, दाने दाने को तरसना मुहावरे का अर्थ है। ए में भूखमरी की स्थिति, बी में कंजूस होना, सी में लाचार होना, डी में इनमें से कोई नहीं। चलिए तो इसका आंसर जो होगा 4 का ए होगा, भूखमरी की स्थिति। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में दे रखा आपका, आलसी का विलोम क्या होगा। ए में तेजस्वी, बी में विनम्र, सी में परिश्रमी, डी में उद्यमी। चलिए क्वेश्चन नंबर क्या था, 5 था। 5 का आंसर जो होगा क्या होगा, सी होगा, परिश्रमी। आलसी का उल्टा है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया है 6 में, कलम का पर्यायवाची शब्द है। ए में सरोज, बी में भानु, सी में पुष्प धनवा और डी में क्या दिया, रश्मि। इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा क्या होगा, ए होगा, कमल है। ठीक है, कमल का पर्यायवाची है, सॉरी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन में दे रखा भाई, छात्रों के रहने का स्थान कहलाता है। ए में छात्रावास, बी में महाविद्यालय, सी में विद्यालय, डी में कोचिंग। तो इसका आंसर जो आपका होगा 7 का ए होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया हुआ 8 नंबर क्वेश्चन में, कामचोर कौन सा समास है। ए में बहुव्रीहि, बी में तत्पुरुष, सी में अव्ययी भाव, डी में कर्मधारय। चलिए क्वेश्चन 8 का जो आंसर होगा आपका बी होगा, तत्पुरुष। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में चले भाई, क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है, देह कौन लिंग है। ए में स्त्रीलिंग, बी में पुल्लिंग, सी में उभयलिंग, डी में इनमें से कोई नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 का जो आंसर होगा क्या होगा, ए होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन 10 या 10 नंबर क्वेश्चन में क्या दे रखा भाई, निश्चय शब्द का संधि विच्छेद होगा। ए में निह जोड़ चय, बी में निस जोड़ चय, सी में निस जोड़ चय, डी में इनमें से कोई नहीं। चलिए क्वेश्चन 10 का जो आंसर होगा क्या होगा, निह जोड़ चय होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया आपका, पर्यवेक्षक में उपसर्ग बताएं। ए में परी, बी में पर्य, सी में परवाए, डी में इनमें से कोई नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 का जो आंसर होगा क्या होगा, ए होगा, परी। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 12 में क्या दे रखा भाई, घूसखोर में प्रत्यय बताएं। ए में सखोर, बी में खेर, सी में खोर, डी में इनमें से कोई नहीं। चलिए आंसर क्या होगा भाई, इसका होगा खोर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 13 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया आपका, सभा शब्द यानी क्या दिया भाई, सभा शब्द की संज्ञा बताया, यानी सभा में कौन संज्ञा है भाई। ए में कहता है समूहवाचक, बी में भाववाचक, सी में द्रव्यवाचक, डी में व्यक्तिवाचक। 13 का जो आंसर होगा क्या होगा आपका, समूहवाचक। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 14 नंबर क्वेश्चन में क्या दे रखा भाई आपका, कौन सा शब्द समूहवाचक है। ए में सुरेश, बी में सेना, सी में राम, डी में पटना। क्वेश्चन आंसर का इसका होगा आपका सेना, 14 नंबर का बी होगा।
चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 15 नंबर, सर्वनाम का उदाहरण कौन सा नहीं है? ए में मैं, मुझे, मुझको, मेरा, मेरी, बी में अमेरिका, रूस, भारत, चीन, सी में हमें, हम, हमको, हमारा, हमारी, डी में तू, तुझे, तुझको, तेरा, तेरी, तेरे। तो ऑप्शन का 15 का क्या होगा आपका? बी होगा, यानी अमेरिका, रूस, भारत है जो आपका नाउन का उदाहरण है। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट 16 नंबर 16 नंबर क्वेश्चन में क्या दे रखा भाई? सर्वनाम का भेद नहीं है। ए में पुरुषवाचक, बी में निजवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक, सी में निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, डी में अनिश्चयवाचक, गुणवाचक, जातिवाचक। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 का जो आंसर होगा आपका होगा डी होगा, ठीक है, यानी का सर्वनाम का भेद नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में दिया आपका दे रखा है 17 नंबर, समाज का विशेषण होगा सामाजिक, सामाजिक, सी में समाज, डी में असामाजिक। क्वेश्चन नंबर 17 का जो आंसर क्या होगा? बी होगा, समाज का होगा सामाजिक, सामाजिक। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यानी 18 नंबर क्वेश्चन, दिन का विशेषण है। ए में सुदिन, बी में दैनिक, सी में दिन भर, डी में दिनेश। क्वेश्चन में क्या था भाई? 18 था, 18 का जो आंसर क्या होगा? बी होगा, दैनिक। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 19 नंबर क्वेश्चन में दे रखा आपका परिमाणवाचक विशेषण कौन है? ए में लाल, बी में 10, सी में बहुत सा, डी में ऐसा आदमी नहीं देखा। क्वेश्चन नंबर 19 का जो होगा सी होगा, बहुत सा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 21, कक्षा में डैश छात्रों की कमी नहीं। ए में बड़े, बी में छोटे, सी में बावने, डी में आलस। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 का जो आंसर होगा क्या होगा? बी, आलसी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 21 में दे रहा है क्रिकेट में डैश खिलाड़ी खेलते हैं। ए में दिया 11, बी में 15, सी में 16, डी में 26। 21 का जो आंसर होगा क्या होगा आपका? 11 यानी ए होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 22 में दिया इस डैश धूप में निकलना कठिन है। ए में मध्यम, बी में चिलचिलाती, सी में धीमा, डी में बिलबिलाती। क्वेश्चन नंबर 22 का जो आंसर क्या होगा? बी, चिलचिलाती। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया है 23, ब्रिलियंट की पुस्तकें डैश होती है। ए में नाटी, बी में मोटी, सी में छोटी, डी में अच्छी। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 का जो आंसर होगा क्या होगा? बी होगा, मोटी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 24 में क्या दे रखा भाई? नाक कटना मुहावरे का अर्थ है। ए में अपमानित होना, बी में कमजोर होना, सी में निर्धन होना, डी में गुस्सा होना। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 का जो आंसर होगा क्या होगा आपका? ए होगा, अपमानित होना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया आपका क्या भाई? 25 यानी 25, ईंट से ईंट बजना जो है बजाना मुहावरे का अर्थ है। ए में अनहोनी होना, बी में विनाश होना, सी में विकास होना और डी में दे रखा हुआ है लड़ाई करना। 25 का आंसर जो होगा क्या होगा? बी होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 26, गाल बजाना मुहावरे का अर्थ है बताएं। ए में डींग हाँकना, बी में उदास होना, सी में चाल चलना, डी में शर्म करना। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यानी इसका आंसर जो है 26 का आंसर जो है क्या होगा? ए होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में 27 में, चलिए 27 क्या दिया 27 नंबर क्वेश्चन में पराधीन सपनेहु सुख नाही मुहावरे का अर्थ बताएं। ए में पराधीनता में सुख नहीं, बी में पराधीनता सुख देती है, सी में पराधीनता अभिशाप है, डी में सपने सुखदायक होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया 28 यानी इसका आंसर क्या होगा भाई आपका जो है 27 का आंसर क्या हुआ भाई आपका? 27 का आंसर होगा सी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 28 में क्या दिया भाई? लोहे के चने चबाना मुहावरे का अर्थ है। ए में लोहे के चने नहीं होते, बी में हरे सूखे चने चबाए जा सकते हैं, सी में आगे भूख मर जाएगी, डी में कठिन परिश्रम करना। 28 का आंसर जो होगा क्या होगा आपका? डी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 29 क्या दे रखा भाई? अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनना मुहावरे का अर्थ क्या है? ए में मुंह में लड्डू रखना, बी में अपना निंदा आप करना, सी में अपनी प्रशंसा आप करना, डी में स्वयं लड्डू खाना। ये 29 का जो आंसर है क्या होगा? सी होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 30 नंबर क्वेश्चन में क्या दे रखा? साकार का विलोम है। ए में निराकार, बी में कुआकार, सी में बेकार, डी में अतिकार। क्वेश्चन नंबर 30 का जो आंसर होगा क्या होगा आपका? ए होगा, साकार का होगा निराकार। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 31 नंबर में दिया अनुराग का विलोम है। ए में दिया है राग, बी में दिया है विराग, सी में दिया है वैराग, डी में दिया है प्रेम। चलिए 31 का जो आंसर होगा क्या होगा? बी होगा, निराग। यानी क्या निराग? विराग।
32 का आंसर क्या होगा भाई आपका दिया है आरंभ का विलोम है, ए में अंत, बी में समाधान, सी में निष्कर्ष, डी में अनीति। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 का जो आंसर होगा क्या होगा आपका ए होगा। आरंभ का विलोम क्या होता है भाई अंत। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या दिया आपका 33 में क्या दिया है आपका पुरस्कार। यानी 33 नंबर क्वेश्चन में देखा जाए 33 नंबर पुरस्कार का विलोम क्या होगा, ए में दंड, बी में परिश्रमिक, सी में सम्मान, डी में अपमान। 33 का जो आंसर होगा क्या होगा आपका ए होगा दंड। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में दिया है आपका 34 में क्या दिया भाई करुण का विलोम होता है, ए में दया, बी में निष्ठुर, सी में क्षमा, डी में कृपा। 34 का जो है क्या होगा बी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 35 में दिया है सुंदर का पर्यायवाची शब्द है, ए में सुरभि, बी में तरु, सी में मनोहर, डी में कुंदन। 35 का जो आंसर होगा क्या होगा आपका ए होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया आपका 36 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है। 36 नंबर क्वेश्चन में क्या दे रखा भाई दिया है पयस का पर्यायवाची शब्द है, ए में दूध, बी में पापा, सी में सोना, डी में तालाब। 36 का आंसर क्या होगा आपका दूध। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में दिया भाई 37 में क्या देगा किस शब्द के पर्यायवाची गलत है, ए में दिया कलम का दिया जलज, पंकज, सरोज, बी में कुसुम का पुष्प, फूल, सुमन, सी में सरस्वती का गिरा, भारती, वाणी, डी में सूर्य का दीवा, वाम, वासर। 37 का जो आंसर होगा क्या होगा आपका डी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में दिया है 38 में बादल का जो है पर्यायवाची है, ए में मेघ, बी में जलद, सी में जलधर, डी में उपयुक्त सभी। 38 का जो आंसर होगा क्या होगा आपका डी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में दिया है 39 में इनमें से कौन सा शब्द हनुमान वाचक है, ए में जो है बजरंगी, बी में पवन सुत, सी में मारुति, डी में इनमें सभी। 39 का आंसर जो है क्या होगा डी इनमें सभी, उपयुक्त सभी। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में दिया 40 में राधा का पर्यायवाची शब्द नहीं है, ए में है आपका है श्यामा, बी में कृष्ण प्रिया, सी में वृषायनुज, डी में रमा। चलिए क्वेश्चन आंसर का कहा भाई 40 का होगा डी। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यानी 41 में दे रखा भाई जो बहुत बोलता है उसे एक शब्द में कहा जाता है, ए में वाचाल, बी में वागीश, सी में दोनों, डी में इनमें से कोई नहीं। चलिए 41 का जो आंसर है क्या होगा आपका ए होगा वाचाल। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 42 यानी 42 नंबर क्वेश्चन स्वीकार करने योग्य का एक शब्द क्या होगा, ए में वरण, बी में वरेण्य, सी में स्वीकृति, डी में स्वीकार। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 42 का जो आंसर होगा क्या होगा आपका बी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 43 में क्या दे रखा भाई सीमित विवाह करने वाले को क्या कहती है, ए में बेसिल, बी में मितव्ययी, सी में अनुयायी, डी में इनमें से कोई नहीं। 43 का जो आंसर होगा क्या होगा आपका बी होगा मितव्ययी। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में दिया आपका 44 में क्या दे रखा भाई जो पढ़ा हुआ न हो उसे क्या कहते हैं, में अपठितव्य, बी में पठितव्य, सी में अपठित, डी में अपठनीय। 44 का जो आंसर क्या होगा भाई सी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में दिया है 45 में क्या देखा जिसके दर्शन प्रिय माने जाएं, ए में प्रिय दर्शन, बी में दर्पण, सी में दर्शन, डी में क्या दिया भाई आपका प्रिय। 45 का जो आंसर क्या होगा आपका ए होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया 46 में कलम की कमाई खाने वाला, ए में कलमी, बी में पढ़ा लिखा, बी में सी में दिया हमासी जीवी और डी में दिया अनपढ़। 46 का जो आंसर होगा क्या होगा आपका सी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में दिया 47 में क्या दिया भाई चतुर्भुज का कौन सा समास है, ए में कर्मधारय, बी में बहुब्रीहि, सी में तत्पुरुष, डी में अव्ययी भाव। 47 का जो आंसर क्या होगा आपका बी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 48 में क्या दे रखा है 48 में दिया है दाल रोटी में कौन सा समास है, ए में दिया है आपका तत्पुरुष, बी में दिया है द्विगु, सी में द्वंद्व, डी में दिया है इनमें से, डी में क्या कर दिया भाई इनमें से कोई नहीं। इनमें से क्या होगा इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर जो होगा 48 का क्या हो जाएगा भाई आपका बी होगा द्विगु। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में दिया है 49 में क्या दिया है यथाशक्ति में कौन सा समास है, ए में बहुब्रीहि, बी में कर्मधारय, सी में अव्ययी भाव, डी में द्वंद्व। 49 का आंसर क्या होगा आपका सी।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 50 नंबर क्वेश्चन में दे रखा, घुड़सवार में कौन सा समास है? ए में कर्मधारय, बी में तत्पुरुष, सी में अव्ययी भाव, डी में कर्मधारय। 50 का जो आंसर क्या होगा? बी होगा, तत्पुरुष। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 51 में दे रखा है, पीताम्बर में कौन सा समास है? ए में बहुव्रीहि, बी में तत्पुरुष, सी में अव्ययी भाव, डी में द्विगु। 51 का जो आंसर होगा क्या होगा आपका? ए होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 51 में, हिमालय का विग्रह करे। हिमालय का विग्रह क्या होगा? ए में हिम का आलय, बी में बर्फ का घर, सी में हिम का हिम, डी में हिम विहीन आलय। 52 का जो आंसर होगा क्या होगा? हिम का आलय। 53 नेक्स्ट 53 नंबर क्वेश्चन में दे रखा आपका, बाल शब्द कौन लिंग है? ए में स्त्रीलिंग, बी में पुल्लिंग, सी में उभयलिंगी, डी में इनमें से कोई नहीं। 53 का आंसर क्या होगा आपका? बी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 54 नंबर क्वेश्चन में दे रखा है, आयु कौन सा लिंग है? ए में पुल्लिंग, बी में स्त्रीलिंग, सी में उभयलिंगी, डी में इनमें से कोई नहीं। 54 का आंसर क्या होगा आपका? बी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 55 में दिया भाई, खटिया आप कौन सा लिंग में, खटिया को किस लिंग में रखे भाई? खटिया क्या है? तो ए में दिया स्त्रीलिंग, बी में पुल्लिंग, सी में उभयलिंग, डी में इनमें से कोई नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 55 का जो आंसर होगा क्या होगा आपका? ए होगा, स्त्रीलिंग। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 56 में क्या दे रखा भाई, पुस्तक का लिंग निर्णय करे। ए में दिया है उभयलिंगी, बी में स्त्रीलिंग, सी में पुल्लिंग, डी में इनमें से कोई नहीं। 56 का आंसर होगा क्या होगा आपका? बी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया 57 नंबर में, आत्मा का लिंग निर्णय करे। ए में उभयलिंगी, बी में स्त्रीलिंग, सी में पुल्लिंग, डी में इनमें से कोई नहीं। चलिए 57 का जो आंसर होगा क्या होगा आपका? बी होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 58 में क्या दे रखा भाई, 58 नंबर क्वेश्चन में, कोहनी का लिंग निर्णय करे। ए में पुल्लिंग, बी में स्त्रीलिंग, सी में उभयलिंगी, डी में इनमें से कोई नहीं। 58 का जो आंसर होगा आपका क्या होगा? बी होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 59 यानी 59 नंबर क्वेश्चन में, भर पेट में कौन सा उपसर्ग है? ए में भ, बी में भा, सी में भर, डी में अ। 59 का जो आंसर होगा क्या होगा? सी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 60 नंबर क्वेश्चन में दे रखा, विशेष में उपसर्ग बताएं। ए में है वी लेकिन दीर्घिकार में है, बी में दिया है विष, सी में दिया है वी लेकिन हर्ष विकार है, डी में इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन 60 का जो आंसर होगा क्या होगा? वी होगा, हर्ष विकार का सी, 60 का सी होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया है आपका, निबंध में उपसर्ग बताएं। ए में दिया है नी, बी में दिया है निब, सी में दिया है नी लेकिन दीर्घिकार, और डी में इनमें से कोई नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 61 का जो आंसर होगा क्या आपका होगा? नी, हर्ष विकार वाला ए होगा। 61 का जो है ए होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 62 नंबर क्वेश्चन में दे रखा आपका, आजन्म में कौन सा उपसर्ग है बताएं। ए में आज, बी में अज, सी में आ, डी में अजा। चलिए फिर 62 का जो आंसर होगा क्या होगा आपका? सी होगा। इसके बाद 63 का जो है क्या दे रखा भाई, अभ्यर्थी में उपसर्ग बताएं। ए में अभी, बी में अभ्य, सी में अभ्या, डी में इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 63 का जो आंसर होगा क्या होगा? ए होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 64 नंबर क्वेश्चन में दे रखा भाई, लुटेरा में कौन सा प्रत्यय है। ए में रा, बी में टेरा, सी में एरा, डी में आ। 64 का जो आंसर होगा क्या होगा भाई? सी होगा, एरा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 65 में दे रखा भाई 65 नंबर में, पढ़ाई में कौन सा प्रत्यय है। ए में ढाई, बी में ढाई है, अनुस्वार बिना ढाई अनुस्वार कहा भाई, सी में दिया आपका आई, और डी में दे रखा है इनमें से कोई नहीं। 65 का जो आंसर होगा क्या होगा भाई? सी होगा, आई। 66 नंबर क्वेश्चन का दिया भाई, निंदक में प्रत्यय बताएं। ए में अक, बी में क, सी में दक, डी में इनमें से कोई नहीं। 66 का जो आंसर होगा क्या होगा आपका? ए होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 67 नंबर क्वेश्चन में दिया भाई, बाल कृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था। ए में 23 जून 1843 को, बी में 23 जून 1844 को, सी में 23 जून 1845 को, डी में 23 जून 1846 को। 67 का जो आंसर होगा क्या होगा आपका? बी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 68 में दे रखा भाई, बाल कृष्ण भट्ट ने मोटा मोटी कुल कितने निबंध लिखे थे। ए में 1000, बी में 1001, सी में 1002, डी में 1003। 68 का जो आंसर होगा क्या आपका होगा? ए होगा, 1000। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया है 69 में क्या दे रखा भाई? 69 में आपका जो दे रखा है, बाल कृष्ण भट्ट का निधन कब हुआ था।
ए में दे रखा आपका 20 जुलाई 1912, बी में 20 जुलाई 1913, सी में 20 जुलाई 1914, डी में 20 जुलाई 1915। ये 69 है। 69 का आंसर जो है आपका क्या होगा? सी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 70 नंबर क्वेश्चन में उसने कहा था किस वर्ष की रचना है? ए में 1915, बी में 1920, सी में 1922, डी में 1925। चलिए 70 का जो आंसर होगा क्या होगा आपका? ए होगा 1915। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में दिया है आपका 71 नंबर क्वेश्चन में चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था? ए में 7 जुलाई 1983 को, बी में 8 जुलाई 1884 को, सी में 9 जुलाई 1885 को, डी में 10 जुलाई 1886 को। क्वेश्चन नंबर 71 का जो आंसर होगा आपका 7 जुलाई 1883 यानी 71 का ए होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 72 चंद्रधर शर्मा गुलेरी का निधन कब हुआ था? ए में 11 सितंबर 1921, बी में 12 सितंबर 1922, सी में 13 सितंबर 1923, डी में 14 सितंबर 1924। 72 का आंसर जो होगा आपका बी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 73 इसमें क्या दे रखा 73 नंबर में उसने कहा था कहानी आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा संपादित पत्रिका सरस्वती में कब प्रकाशित हुई थी? ए में अप्रैल 1915 को, बी में मई 1915 को, सी में जून 1915 को, डी में जुलाई 1915 को। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 74 में क्या दे रखा भाई? जयप्रकाश नारायण का निधन कब हुआ था? ए में 7 अक्टूबर 1978 को, बी में 8 अक्टूबर 1979 को, सी में 9 अक्टूबर 1880 को, डी में 10 अक्टूबर 1881 को। 74 का जो आंसर होगा क्या होगा आपका? बी होगा। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में दिया है 75 जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था? 75 में दिया है ए में 11 अक्टूबर 1902 को, बी में 12 अक्टूबर 1903 को, सी में 13 अक्टूबर 1904 को, डी में 14 अक्टूबर 1905 को। 75 का जो आंसर होगा क्या होगा आपका? ए होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 76 नंबर क्वेश्चन में संपूर्ण क्रांति वाला पाठ भाषण के रूप में गांधी मैदान में जेपी ने कब दिया था? ऑप्शन ए में दिया है 5 जून 1974 को, बी में 6 जून 1975 को, सी में 7 जून 1976 को, डी में 8 जून 1977 को। 76 नंबर का जो आंसर होगा क्या होगा आपका? ए होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया है 77 नंबर क्वेश्चन में रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ था? ए में 22 सितंबर 1907 को, बी में 23 सितंबर 1908 को, डी में 24 सितंबर 1909 को और सी में डी में दिया आपका 25 सितंबर 1910 को। 77 का जो आंसर होगा क्या होगा? बी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 78 का 78 नंबर क्वेश्चन रामधारी सिंह दिनकर का जो है निधन कब हुआ था? ए में 22 अप्रैल 1972 को, बी में 23 अप्रैल 1973 को, सी में 24 अप्रैल 1974 को, डी में 25 अप्रैल 1975 को। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 79 यानी आपका जो है 78 का जो आंसर क्या होगा? सी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या दिया आपका? 79 में दिया 79 नंबर क्वेश्चन में दे रखा भाई एक लेख एक पत्र शीर्षक कविता में पाठ के लेखक कौन है? ए में भगत सिंह, बी में चंद्रशेखर आजाद, सी में भगवती चरण पर बोहरा और डी में चंद्रमा सिंह। 79 का जो आंसर होगा क्या होगा? ए होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 80 नंबर जगदीश चंद्र माथुर का जन्म कब हुआ था? ए में जबलपुर मध्य प्रदेश, बी में इटारसी मध्य प्रदेश, सी में सिमरिया बिहार, डी में शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश। 80 का जो आंसर क्या होगा आपका? बी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 81 में दे रखा भाई मोहन राकेश का जन्म कहाँ हुआ था? ए में कबीर चौरा गली अमृतसर पंजाब, बी में गोरखनाथ गली अमृतसर पंजाब, सी में रसगुल्ला गली अमृतसर पंजाब, डी में जरी वाली गली अमृतसर पंजाब। 81 का जो आंसर होगा क्या होगा आपका? डी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या दे रखा भाई 82 का प्रगति और समाज शीर्षक कविता निबंध किस पुस्तक से लिया गया है? ए में वाद विवाद संवाद, बी में दूसरी परंपरा की खोज, सी में कविता के नए प्रतिमान और डी में इतिहास और आलोचना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 80 यानी इसका 82 का जो आंसर होगा क्या होगा आपका? ए होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में दिया 83 में क्या दिया आपका? किसने लिखा है
दिन रात मर खपकर भी हमारे पसीने की कीमत मात्र जूठन, फिर भी किसी को शिकायत नहीं, कोई शर्मिंदगी नहीं, कोई पश्चाताप नहीं। कौन लिखा था, किसने लिखा था भाई? ऑप्शन ए में दिया नामवर सिंह, बी में ओम प्रकाश वाल्मीकि, सी में रामधारी सिंह दिनकर और डी में कृष्णमूर्ति। 83 का जो आंसर होगा क्या होगा आपका? बी होगा, ओम प्रकाश वाल्मीकि। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में दिया है 84 84 नंबर में, तिरछ शीर्षक कहानी के कहानीकार का नाम बताए। ए में उदय प्रकाश, बी में स्वयं प्रकाश, सी में प्रेमचंद्र, डी में अज्ञेय। तो 84 है, 84 का आंसर जो होगा आपका ए होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 85, जे कृष्णमूर्ति का जन्म स्थान कहाँ है? ए में दनपल्ली चित्तूर आंध्र प्रदेश, बी में सदनपल्ली चित्तूर अरुणाचल प्रदेश, सी में दनादनपल्ली चित्तूर पश्चिम बंगाल, डी में मदनपल्ली चित्तूर आंध्र प्रदेश। 85 का जो आंसर होगा क्या होगा आपका? डी होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 85 के बाद जो होगा 86 होना चाहिए। ठीक है, तो ये 86 क्वेश्चन नंबर 86 में देखा जाए 86 में क्या दिया है? किस कवि की लिखी गई पंक्ति नाम ले भरे उदर एक प्रभु दासी कहा? 86 का जो आंसर होगा क्या होगा आपका? यानी ये पे दिया, ए में तुलसीदास, बी में सूरदास, सी में दिया कबीरदास, डी में मीराबाई। तो इसका 86 का जो आंसर होगा क्या होगा आपका? ए होगा 87। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 87 नंबर क्वेश्चन में, भक्तमाल में कितने चरित्र वर्णन है? ए में 201 भक्तों का चरित्र, बी में 202 भक्तों का चरित्र, सी में 203 भक्तों का चरित्र, डी में 200 भक्तों का चरित्र। तो 87 का जो आंसर क्या होगा आपका? बी होगा, 202 भक्त। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 88 88 में, कविता शीर्षक पाठ के रचयिता कौन है? ए में भूषण, बी में बिहारी, सी में चिंतामणि त्रिपाठी, डी में घनानंद। 88 का जो आंसर होगा क्या होगा आपका? ए में भूषण होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 89 क्वेश्चन क्या दिया भाई? जयशंकर प्रसाद का निधन कब हुआ था? ए में 13 नवंबर 1935 को, बी में 14 नवंबर 1936 को, सी में 15 नवंबर 1937 को और डी में 16 नवंबर 1938 को। 89 क्वेश्चन नंबर 89 है, 89 का जो आंसर क्या होगा आपका? सी होगा। ठीक है, इससे पहले क्या था भाई? 88 का क्वेश्चन आंसर साथ लिख लिया होगा। 88 का जो है क्या होगा आंसर का आपका? 88 का जो है ए होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 90 में दिया है, किसने लिखा है? 90 नंबर क्वेश्चन है भाई। चलिए 90 नंबर, आज दिशाएं भी हंसती है उल्लास विश्व पर छाया, मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक मेरे पास न आया। ए में मीराबाई, बी में सुभद्रा कुमारी चौहान, सी में सहजोबाई और डी में महादेवी वर्मा। 90 का जो आंसर होगा क्या होगा आपका? ए होगा, मीराबाई। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 91 91 नंबर क्वेश्चन में क्या दे रखा आपका? दूसरा सप्तक प्रकाशन कब हुआ था? ए में 1950, बी में 1951, सी में 1952, डी में 1954। 91 का जो आंसर होगा 91 का आंसर क्या होगा आपका? बी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 92 का दिया हुआ है, किस कविता से यह पंक्ति लिया गया है? एशिया के, यूरोप के, अमेरिका के भिन्न भिन्न आवास स्थान, भौगोलिक ऐतिहासिक बंधनों के बावजूद सभी और हिंदुस्तान, सभी और हिंदुस्तान। ए में दिया है गांव का घर, बी में जन जन का चेहरा एक, सी में प्यारे नन्हे बेटे को, डी में हार जीत। 92 का जो आंसर होगा क्या होगा आपके? बी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 93 में क्या दे रखा? अधिनायक शीर्षक कविता के कवि का नाम बताएं। 93 का जो ए है रघुवीर सहाय, बी में ज्ञानेंद्र पति, सी में अशोक वाजपेयी, डी में विनोद कुमार शुक्ल। तो 93 का जो आंसर होगा क्या होगा आपका? ए होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 94 में देखा जाए, कवि विनोद कुमार शुक्ल का जो है जन्म कहाँ हुआ था? ए में इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में, बी में इटारसी मध्य प्रदेश में, सी में राजनांद गांव छत्तीसगढ़ में, सी डी में लम्हे उत्तर प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 94 का जो आंसर होगा आपका सी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 95 नंबर क्वेश्चन है। 95 नंबर क्वेश्चन दिया है, हार जीत किस प्रकार की रचना है? ए में पद्य गीत, बी में गद्य कविता, सी में शोक गीत, डी में हर्ष गीत। 95 का जो आंसर होगा क्या होगा आपका? बी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 96 में, संस्यात्मा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार ज्ञानेंद्र पत्री को कब मिला था? ए में 2004 को, बी में 2005 को, सी में 2006 को, डी में 2007 को। 96 का जो आंसर होगा क्या होगा? बी होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 97 नंबर क्वेश्चन में, रस्सी का टुकड़ा शीर्षक कहानी के रचयिता का नाम बताएं। ए में गाइडी मोपांसा,
बी में अंतोन चेखव, सी में हेनी लाइपोज और डी में जिद्दू कृष्णमूर्ति। 97 का जो आंसर होगा क्या होगा आपका, ये होगा 98। नेक्स्ट 98 नंबर क्वेश्चन, 98 नंबर, खाली जगह को पूरा करें। चेखव का लेखन शासन व्यवस्था और उसके तंत्र की, खाली जगह है, को रेसे रेसे उघाड़ता है। ए में मानवीयता, बी में राजनीति, सी में अमानवीयता, डी में मानवता। चलिए 98 का जो आंसर होगा क्या होगा आपका, सी होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 99 में क्या दिया भाई, किस पाठ में लोरी आई है। सो जा बच्चा सो जा, सो जा बच्चा सो जा। ए में गांव का घर, बी में रस्सी का टुकड़ा, सी में कलार की मौत, डी में पैसे की। तो 99 का जो आंसर होगा क्या होगा, डी। क्वेश्चन नंबर 100 नंबर क्वेश्चन में दिया है, खाली जगह को पूरा करें। कहानी पेशगी अफ्रीकी देश कांगो के डैश जीवन शिवांगति पर प्रकाश डालती है। ए में सामाजिक, बी में पारिवारिक, सी में राष्ट्रीयता, डी में अंतर्राष्ट्रीय। तो इसका आंसर जो है क्या होगा, 100 होगा। चलिए क्वेश्चन लास्ट था, 100 था, 100 में आपको बनाना था 50 से, इसको क्या करके मिला करके देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है, कितना सही हुआ। फिर जो है गलती को सुधार करके जो अगले नेक्स्ट जो होगा वीडियो है उसमें जो है टेस्ट दीजिएगा, तो इससे जो है आपका क्या होगा, हाँ जो है आगे का तैयारी अच्छा से हो जाएगा, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, ठीक है, यानी लाइक नहीं किए होइएगा तब, ठीक है, नहीं तो। और उसके बाद क्या, हाँ सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब अगर नहीं किए हुए हैं तो क्या कर दिए, सब्सक्राइब कर लीजिए।